नमस्कार। आज हम HTML में एंकर टैग के बारे में जानेंगे। तो एंकर टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी हम लिंक्स देखते हैं जो कि क्लिकेबल होते हैं वो इसी के मदद से बनाए जाते हैं। तो इसमें हम तीन तरीके के यूज़ देखेंगे इसका। तो इसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर हम आज काम करेंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए एक नया फोल्डर एंकर नाम से बना लेते हैं। आज के लिए काम आएगा, इसका हटा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। सीधा VS कोड में आते हैं और वहां से ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन फोल्डर डेस्कटॉप पे है, एंकर नाम से है और इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम इंट्रोडक्टरी देखेंगे। तो लैंग्वेज तो HTML ही होगा। बेसिक सिंटैक्स लोड कर लेते हैं HTML5 वाला। तो बेसिक एंकर टैग कैसा दिखता है। बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ऐसा कुछ होता है एंकर टैग। ठीक है, अब जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वही दिखेगा आपको। तो लेट्स से हमने इंजीनियरिंग मैथ्स लिखा है। ठीक है, तो आपको यही दिखना चाहिए। लेट्स से तो आज हम क्या कर रहे हैं, इसको लाइव प्रीव्यू से ना देख के अलग से बाहर से देखते हैं। तो बाहर से कैसे देख सकते हैं, पीछे जाएंगे, एंकर वाले को खोलेंगे और उसमें क्योंकि वो सेव नहीं हुआ है तो सबसे पहले उसे सेव कर लेते हैं। तो इसका नाम कुछ रख देते हैं, first.html। अब वो दिख जाएगा आपको वहां पे। तो यहां से अगर खोले तो आपको ये अभी लिंक नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने कुछ लिंक दिया ही नहीं है। ये तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथ लिखा हुआ दिख रहा है। लिंक कैसे दिखेगा जब आप इसको लिंक दोगे, और लिंक देंगे कहाँ, ये जो ए है इसके आगे href इक्वल्स टू, अब यहां पे हम अपना लिंक देंगे। तो लेट से पहला एग्जांपल देख रहे हैं जहां हम किसी और साइट का लिंक दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट से www.youtube.com/ इसको देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो क्रोम खोला हमने, रिफ्रेश किया, ये देखिए अब ब्लू कलर से आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे वो लिंक पे ले जाएगा, उस साइट पे ले जाएगा। उस लिंक पे जो भी साइट था वो हमें अब दिख रहा है। ठीक है, अब वापस जब आप जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो इसका कलर चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अब आपने इस साइट को विजिट कर लिया है। ऑन विजिट ये कलर चेंज हो जाता है। तो ये बेसिक चीज है, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बारे में हम कलर के बारे में आगे बात करेंगे कभी। तो फिलहाल तो ये था किसी और का पेज। क्या अगर हो, अगर हम अपना ही कोई और पेज, क्योंकि जो वेबसाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। तो लैंडिंग पेज से किसी और पेज, लैंडिंग पेज मतलब जो आप वेबसाइट को खोलते हो पहला पेज जो दिखता है वो लैंडिंग पेज होता है। वहां से इसके अंदर काफी सारे पेजेस होते हैं, तो वहां ले जाना हो तो क्या करेंगे हम। तो इसी में एक और हम फाइल बना लेंगे और उसका नाम रख देते हैं, पहले इसमें जो भी हमें बेसिक लिखना है वो लिख देते हैं। तो हम इस बार क्या करना चाह रहे हैं, इसको सेव कर सकते हैं अब हम। लेट्स से second.html। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये first.html था,
यहाँ पे इंस्टेड ऑफ किसी और साइट का लिंक देने से, क्योंकि ये सब एक ही फोल्डर में है ना, तो रिलेटिव लिंक्स यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पता चल जाए खुद की सेकंड डॉट एच टी एम एल की बात कर रहे हैं तो वो इसी सेकंड डॉट एच टी एम एल, इसका अलग ही अपना दुनिया है जिसमें दो ही फाइल्स है, तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाकी सारे केसेस में जब इसको आप डिप्लॉय करेंगे या फिर कहीं पे इसको रखेंगे वेबसाइट को एक्सटर्नल कहीं पे, तो ये तो अभी फिलहाल मेरे लोकल सिस्टम पे है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे उसके लिए सीधा सेकंड डॉट एच टी एम एल लिख देना है। तो सेकंड डॉट एच टी एम एल के अंदर जो भी कुछ एच टी एम एल होगा वो वहां तक पहुंचा देगा उस पेज तक। लेकिन सेकंड डॉट एच टी एम एल में हमने फिलहाल कुछ लिखा नहीं है, तो लिख देते हैं एक h1 टैग लगा देते हैं और लिख देते हैं ये वही पेज है, ठीक है। तो देखते हैं अब फर्स्ट डॉट एच टी एम एल कैसे बिहेव कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो अब वापस हम फर्स्ट डॉट एच टी एम एल पे जाते हैं, तो इसका नाम भी चेंज करना होगा शायद, तो नाम में क्या रखा है यहाँ पे कुछ भी लिख दो। तो वहां पे चलते हैं अब वापस, चलो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो अच्छा पेज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। काम तो आपको आई होप पता चल गया होगा अब कि एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं और हम लोग कुछ खास कर नहीं रहे, ठीक है। तो पीछे जाए तो इस पे क्लिक किया तो किसी और पेज पे चले गया जिसमें बस अभी दिखाने के लिए हमारे पास यही इतना ही कंटेंट है। ये एक फुल फ्लेज्ड अपने आप में पेज भी हो सकता था, ठीक है, या फिर हमारे ही वेबसाइट का कोई और पेज हो सकता है। लेट्स से हमने किसी कोर्स पे क्लिक किया तो वो उस कोर्स के सारे कंटेंट वाले पेज पे ले जाएगा, तो ये इसका बहुत सारे यूज है, आगे वो देखेंगे। तो हमने दो तरीके का देखा, एक तो किसी और साइट पे जाना है, पहला और दूसरा मोर और लेस सिमिलर है। अब बोल सकते हैं दूसरे में अपने ही पेज में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी रिलेटिव लिंकिंग है। तो अब तीसरा तरीका जो हम देख रहे हैं, तीसरा, उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसी पेज पे, अब दूसरे पेज पे भी नहीं जाएंगे, इसी पेज के किसी और कोने, किसी और हिस्से पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस करना होगा आईडी का कंसेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल में ही कुछ और कंटेंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो ऐसे करते हैं कि 3-4 ऊपर में जो लिंक्स दिखेंगे वो बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से एक सेक्शन हम दे देते हैं बिहार को, ठीक है, और एक सेक्शन हम लोग दे देते हैं, लिंक पे नहीं जाइए अभी, लिंक हम लोग का सही करने वाले हैं, राजस्थान, ठीक है, और यहाँ पे मणिपुर, और देन तमिलनाडु। आई थिंक इतना काफी होगा। अच्छा, तमिलनाडु यहाँ नहीं लिखना था, इसमें लिखना था, क्योंकि दिखेगा तो हमें तमिलनाडु यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट बनाएंगे इन सब के रिलेटेड, ठीक है। तो कंटेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक h1 टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें टाइटल लिखेंगे, तो टाइटल हमारे पास 4 होगा यहाँ पे, बिहार, राजस्थान, मणिपुर और तमिलनाडु। तो और उसके अंदर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है।
तो ऐसा ही 4 करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया, 2, 3, स्पेस देने की जरूरत नहीं वैसे। तो पहला वाला बिहार है, दूसरा राजस्थान, देन वी हैड मणिपुर। ये सब आप खुद मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एक बार वो आ जाए कि कैसे ये काम करते हैं। तो कंटेंट पे हमें फोकस नहीं करना है फिलहाल, वो तो कोई और भी लिख सकता है। और लास्ट वन इज तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गया। अब इसमें कुछ लिख भी देते हैं, तो लेट्स से कुछ बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं ताकि थोड़ा स्क्रॉल करके पता चले, वरना सब कुछ सामने ही रहेगा तो क्यों जाए हम वहां पे, एक ही बार में देख लेंगे। तो मैंने बिहार के बारे में लेट से 1000 शब्दों में कुछ लिखा। ठीक है, तो ठीक है, लिख दिया। सिमिलरली राजस्थान के बारे में मैंने 1500 शब्दों में कुछ लिखा, तो लिख दिया। ठीक है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर मणिपुर के बारे में लेट से हमने 1200 शब्दों में कुछ लिखा। ठीक है, अब मणिपुर के बारे में एज इट इज लिख सकते हैं अभी, क्योंकि हम समझा रहे हैं बेसिकली, उस पर हमारा फोकस नहीं है। तो लॉरेम लेट से 1000 शब्दों में आप इसके बारे में लिख रहे हैं, तमिलनाडु। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन ठीक है। तो ये हो गया। अब जाते हैं पेज को, देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल को देखते हैं, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल कैसा दिख रहा है। पीछे जाते हैं क्योंकि फर्स्ट डॉट एच टी एम एल तो ये रहा। अच्छा ये रहा, तो कुछ तो स्क्रॉल करना पड़ रहा है, मतलब अब आने वाला है मजा। अब लेट से हम मणिपुर वाले पे जाना चाहते हैं, हम इतना नहीं देखना चाहते। हमें फिलहाल ऐसा मान सकते हैं ना कि रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट का लिंक तुरंत मिल जाए, हमें बार बार इतना नहीं देखना पड़े, हम बाकी चीज से इंटरेस्टेड नहीं, तुरंत हम लॉगिन पेज पे जाए, अपना पासवर्ड डालें और रिजल्ट देखें। तो उस तरीके का अगर कुछ है तो हम चाहते हैं ये जो बिहार है ऊपर, उसी पे क्लिक करके डायरेक्ट बिहार पे चले। हालांकि बिहार यहाँ पे ऊपर ही है तो दिख रहा है। लेट से तमिलनाडु, और ये पेज थोड़ा बड़ा होता है या फिर हमें टाइम नहीं होता तो डायरेक्ट तमिलनाडु पे क्लिक करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसी पेज की बात हो रही है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आईडी का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमारे पास एक पेज में मल्टीपल टाइम्स सेम टैग यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एंकर टैग का यूज किया तो 4 बार कर लिया, पैराग्राफ टैग का भी 4 बार किया है। तो किस वाले पैराग्राफ टैग की बात कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? अभी तो ये 4 है, कौन से वाले पैराग्राफ टैग की बात कर रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग आईडी का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इस वाले की बात कर रहे हैं तो इसका कुछ हम लोग आईडी रख देंगे। आईडी रखने से क्या होगा कि आईडी रखने से ये होता है कि वहां तक पहुंचने में एक तरीके से इसको एक पता मिल जाएगा। तो आईडी इक्वल्स टू, ये लास्ट वाला है ना तो इसको डी लेट से सिंपल आईडी रखते हैं फिलहाल। इसके ऊपर वाले H1 के लिए लेट से हम आईडी रखते हैं सी। इसके ऊपर वाले के लिए लेट से आईडी रखते हैं H1 टैग तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद तो पैराग्राफ उसकी जस्ट नीचे ही है। ठीक है, आप तो इसके लिए आईडी हम रख सकते हैं बी, और पहले वाले के हर की आवश्यकता नहीं है लेकिन क्योंकि लिंक है तो चलिए इसके लिए भी आईडी का व्यवस्था कर देते हैं विच इज ई। ठीक है, अब HRDF में यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हैशटैग और आईडी लिख देना तो वहां पे पहुंच जाएगा। तो हैशटैग ए लिखेंगे तो बिहार वाले पे पहुंच जाएगा, हैशटैग बी लिखेंगे तो राजस्थान वाले पे पहुंच जाएगा, हैशटैग बी देन हैशटैग सी से ये तीसरे वाले पे पहुंच जाएगा क्योंकि उसका आईडी वही है। और यहाँ पे हम लोग हैशटैग डी का यूज कर सकते हैं। अच्छा यही पे हो गया, हैशटैग डी लिखते हैं, काम आ रहा है या नहीं है। तो अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए लिंक एक्टिव हो गया।
लेट से राजस्थान पे जाना चाह रहे हैं, देखिए क्लिक करते ही राजस्थान पे, मणिपुर पे जाना चाह रहे हैं, क्लिक करते ही डायरेक्ट मणिपुर। हाँ ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टॉप, क्योंकि हमने हेडिंग का ही रेफरेंस दिया ना, तो वो हेडिंग पे ले जा रहा है, हमें पैराग्राफ पे नहीं ले जा रहा है, वो हेडिंग पे ले जा रहा है, क्योंकि हेडिंग के नीचे ही पैराग्राफ है तो हम पैराग्राफ तक पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु जाना है, चलिए तमिलनाडु चलते हैं, देखिए हेडिंग पे ले गया, हमने ये नहीं बोला था कि हमें पैराग्राफ पे ले जाओ, हेडिंग पे ले गया, हेडिंग के नीचे ही पैराग्राफ है तो हम पढ़ सकते। तो ये था 3 यूज जो हम एंकर टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस आगे पता चलेगा। अभी तो हम सीख रहे हैं कि ये क्या होता है, इसका यूज जैसे जैसे करेंगे सबका एक साथ यूज होगा तब कुछ और इंटरेस्ट आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये था दूसरा वीडियो, आगे भी देखते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।